काल भैरव जी को आप घर में मानते हो या फिर आप पूजा पाठ करते हो या फिर दुश्मनों से बार-बार आपको तंग किया जा रहा है, दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हो, ग्रहों के उपाय आप कर के थक चुके हो, है ना? ज्योतिष विद्या जानने वालों से आपने कई बार पूछ लिया, परंतु उपाय करने के बाद भी आपको कोई ख़ास फ़ायदा दिखाई नहीं दिया अभी तक। तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं आपको एक छोटा-सा काम बताने वाला हूँ, कोई बड़ा खर्चा नहीं है आपका, है ना? घर बैठे मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करना है और फिर आप बताइएगा कि आपके जो जीवन के अंदर कष्ट हैं, वो कम हुए हैं या नहीं हुए हैं, है ना? तो आपके कष्ट 101% आपको असर दिखा देगा कि हाँ भाई, आपकी ये जो दिक्कतें हैं, वो धीरे-धीरे अपने आप कम होती जा रही हैं। इस मंत्र का जाप आप 11, 21, 31 या 51 या अधिकतम संख्या में जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप के लिए अगर आप कर पाएँ, तो माला ऐसी लेनी है जिसके जो दाने होते हैं, मन के जो होते हैं वो काले रंग के हों, काले हकीक की माला हो तो भी ठीक है, वरना मन के काले होने चाहिए। आप जब बैठेंगे तो मुख आपका उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण की ओर, पूर्व दिशा की ओर, इन तीनों ही दिशाओं की ओर मुख होना चाहिए। दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुख नहीं करना है। और इसके साथ-साथ घर के अंदर काल भैरव जी की प्रतिमा नहीं लगानी है ना? आपको ये कार्य नहीं करना है कि घर के अंदर आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए काल भैरव जी की प्रतिमा लगाएँ, फ़ोटो लगाएँ, ऐसा कार्य नहीं करना है। मंत्र बता रहा हूँ मैं आपको और इसके साथ सबसे बड़ा जो एक ध्यान आपको रखना है वो ये होगा कि आपको दिन में नहीं सोना है, उसके बाद में दिन में नहीं सो सकते हो आप, है ना? तो मैं मंत्र बताता हूँ आपको। ओम ऐं क्लीं ह्रीं भं भैरवाय मम ऋण विमोचनाय महा महाधनप्रदाय क्लीं स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 11, 21, 31, 51 या फिर 108 बार जितना भी आपसे हो सके डेली जाप करना है। जब ये जाप कर दें तो हर बार जब अष्टमी आए, है ना? जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, तब आपको उड़द, काले उड़द जो होते हैं, उनकी बड़ी बनानी है, नमकीन, और वो आपको कुत्तों को डालनी है, हर अष्टमी को। और ये मंत्र का जाप आपको डेली करते जाना है। इसके बाद कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे किसी भी बड़े-बुजुर्ग के साथ आपको उलझना नहीं है, चाहे कितनी भी गलती सामने वाले की हो, आपको उलझना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी है। अपने दुश्मनों से सामने जाकर के कोई लड़ाई नहीं करोगे, आप शांति से रहोगे और काल भैरव जी को आपने कह देना है कि जी मेरी ये दिक्कत है और अब आप जानो, आपको मुझे ज़िंदा रखना है, मारना है, जो भी कुछ करना है, आपको पूरा सरेंडर कर देना है। उसके बाद में आप अपने जीवन के अंदर ना सडनली देखोगे कि एक बार भीड़ कम होगी, जो लोग आपके अपने कहलाते थे, वो अब धीरे-धीरे दूर जाएँगे। तो डरोगे नहीं, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है और विदिन अ फ्यू वीक्स आपको इस चीज़ का असली इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। स्वयं आपको ये चीज़ फ़ील हो जाएगी कि हाँ, कोई ना कोई है जो मेरे हर काम को सँवारता जा रहा है। कोई ना कोई है जो मुझे जो नुकसान पहुँचा सकता था, उसको पहले से ही दूर करता जा रहा है मुझसे। तो ये आपको साक्षात इम्पैक्ट जो है ना अपनी लाइफ़ के ऊपर दिख जाएगा।